विक्रम खन्ना जैसा सच्चा और ईमानदार न्यूज रिपोर्टर अब तक सच्ची खबर न्यूज चैनल के पास नहीं आया था। जिस तरह से वो हर खबर की जड़ में जाकर उसकी सच्चाई निकालकर लाता था, इतनी ईमानदारी से चैनल का कोई भी और न्यूज रिपोर्टर काम नहीं करता था। लेकिन न जाने क्यों पिछले कुछ दिनों से विक्रम को पॉलिटिकल न्यूज से अलग कर दिया गया था, जो कि उसका एक्सपर्ट एरिया था। पॉलिटिक्स के मामले में, देश विदेश के मामले में जितनी समझ और जितनी पकड़ उसकी थी और किसी की नहीं थी। लेकिन अब उसे पॉलिटिकल न्यूज डिपार्टमेंट से अलग करके स्पोर्ट्स न्यूज की रिपोर्टिंग का जिम्मा दिया गया था। लेकिन विक्रम तो विक्रम था। स्पोर्ट्स न्यूज में भी हर खबर की जड़ तक पहुंचकर सच्चाई निकाल कर लाना, हर मामले की तह तक जाना उसकी आदत में था। तो वो उस काम को भी एंजॉय कर रहा था। एक शाम अपना काम निपटाकर वो वापस घर पहुंचा कि अचानक उसे अपने मोबाइल फोन पर अपने एक कॉन्फिडेंशियल सोर्स का मैसेज दिखा। उसने मैसेज खोलकर देखा तो वहां एक ऑडियो क्लिपिंग थी। एक ऐसी ऑडियो क्लिप जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी से कुछ दबे छुपे ढंग में बात कर रहा था और उससे कह रहा था, सुनो, आज रात ठीक 11 बजे प्राइम लेबोरेटरीज पहुंच जाना। सभी का वहां होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज कोई भी ऊंच नीच हुई तो ये काम हो नहीं पाएगा। ठीक है? तो सही वक्त पर सही जगह मिलना। चलो, बाय। प्राइम लेबोरेटरीज, शहर की जानी मानी मेडिकल लेबोरेटरी जिसके बारे में सभी लोग जानते थे। लेकिन वहां आज रात 11 बजे ऐसी कौन सी मीटिंग होने वाली है और उसके कॉन्फिडेंशियल सोर्स ने उसे रिकॉर्डिंग क्यों भेजी है, ये सोचकर विक्रम थोड़ा परेशान हो गया। और उसने तुरंत अपने उस सोर्स को फोन लगाया और उससे जानने की कोशिश की कि आखिर उसने रिकॉर्डिंग उसे क्यों भेजी। और तभी उससे बात करके उसे मालूम हुआ कि आज रात अजीब लेकिन कुछ बड़ा घटने वाला है। ये मीटिंग कोई आम मीटिंग नहीं है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं और ये छुपकर की जा रही मीटिंग जरूर किसी न किसी भयानक चीज की तरफ जाती हुई दिख रही है। अब ये बात सुनकर विक्रम के कान खड़े हो गए। उसे मालूम था कि शहर में ही क्या, देश में इस वक्त ऐसा बहुत कुछ चल रहा है जहां पर सरकार की खिलाफत में बहुत से लोग बहुत कुछ करने की कोशिश में हैं। लेकिन आज रात 11 बजे प्राइम लेबोरेटरीज में ऐसा क्या होने वाला है, यही जानने के लिए विक्रम ने अपना बैग उठाया, फोन जेब में रखा और बिना कुछ खाए पिए घर से निकल गया। वो पहले भी एक दो बार काम के सिलसिले में प्राइम लेबोरेटरीज के आसपास की लोकेशन पर जा चुका था, तो उसे मालूम था लेबोरेटरी कहां है और कहां से छुपकर वो देख सकता है कि आज की रात वहां कौन कौन उस मीटिंग के लिए आ रहा है। जब वो वहां पहुंचा और कुछ दूरी पर एक पेड़ के पीछे छुपकर उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो उसने देखा कि सबसे पहले एक गाड़ी आई जिसमें देश के जाने माने डॉक्टर अजहर फारूकी थे। उसके बाद वहां एंटर हुए ऑपोजिशन पार्टी के नेता विश्वजीत सिंह और सबसे आखिर में पहुंची शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन पीएन मल्होत्रा की गाड़ी, जो कि सिर्फ शहर के ही नहीं, इस देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक थे। उनके बिजनेस, उनकी दौलत, उनकी शोहरत के टक्कर के ज्यादा लोग इस देश में मौजूद नहीं थे। और ये बात सभी लोग जानते थे कि पीएन मल्होत्रा इस गवर्नमेंट से ज्यादा खुश नहीं है। उनके बिजनेस को इस गवर्नमेंट ने ज्यादा फायदा नहीं दिया है, तो वो भी इस गवर्नमेंट की खिलाफत में है। इन सभी लोगों को वहां देखकर विक्रम को यह तो समझ में आ गया कि वाकई में उसके सोर्स की इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। आज रात की इस मीटिंग में वाकई में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या? यही जानने के लिए अब विक्रम को किसी भी तरह से लेबोरेटरी के अंदर दाखिल होना था जहां ये लोग मिलने वाले थे। और ये कोई उसके लिए बहुत मुश्किल बात नहीं थी। उससे पहले भी न जाने कितने ही पॉलिटिकल स्कैम्स को एक्सपोज करने के लिए उसे ऐसा कुछ करना पड़ा था। और आज भी प्राइम लेबोरेटरीज की पीछे वाली दीवार को फांद कर वो किसी तरह पहुंच गया उस रूम तक जहां वो मीटिंग चल रही थी। और वहां पहुंचकर जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस मीटिंग में मौजूद सभी लोग एक बहुत अजीब सा मास्क अपने चेहरे पर लगाए हुए थे और बात कर रहे थे एक ऐसे बैक्टीरिया के बारे में जिसे अगर शहर की वाटर सप्लाई के अंदर डाल दिया जाए तो इस वक्त शहर क्या पूरे देश में कोरोना से भी बड़ी महामारी आ सकती है। और उसके बाद इस सरकार को गिराने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो बात कर रहे थे कि कैसे इस बैक्टीरिया के पानी में जाते ही ना ही सिर्फ उस पानी को पीने वाले, बल्कि उस पानी से हाथ धोने वाले, मुंह धोने वाले, किसी भी तरह से उस पानी के कांटेक्ट में आने वाले को एक ऐसी बीमारी होगी जिससे उसकी स्किन काली पड़ने लगेगी और फिर पूरे शरीर में ऐसी इरिटेशन, ऐसी खुजली होगी कि उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। उन सब की बातें सुनकर विक्रम को मानो चक्कर आ गए। वो फौरन वहां से पीछे हटा और उसने अपने न्यूज स्टूडियो सच्ची खबर न्यूज चैनल के मालिक आकाश जायसवाल को फोन लगाया। हेलो सर,
सर, मैं विक्रम बात कर रहा हूं। हाँ विक्रम, बोलो। इस वक्त कैसे फोन किया? सर, सर आई एम रियली सॉरी आपको रात गए परेशान किया, लेकिन सर बात बहुत अर्जेंट है। हाँ बताओ विक्रम। सर, मैं इस वक्त प्राइम लेबोरेटरीज में हूं और यहाँ एक बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही है। ऑपोजिशन के लीडर हैं, पीएन मल्होत्रा हैं और डॉक्टर फारूकी भी हैं। तुम वहां क्या कर रहे हो विक्रम? सर, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, ये लोग एक ऐसा बैक्टीरिया शहर और देश की वाटर सप्लाई में डालने की बात कर रहे हैं जिससे कोरोना से भी बड़ी महामारी आ सकती है। क्या मजाक कर रहे हो विक्रम? सर, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। सब मेरे सामने है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से देखा है। ठीक है ठीक है विक्रम, एक काम करो, तुम वहीं रुको, मैं अपनी टीम लेकर कुछ ही देर में वहां पहुंच रहा हूँ। तुम वहां से निकलना मत, ठीक है? मेरा इंतजार करो। जी जी सर, बिल्कुल सर। ओके सर। विक्रम ने जब फोन रखा तो उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था। उसका डर अब साफ साफ नजर आ रहा था। और तभी उसने देखा कि वहां चल रही बातें एकदम से रुक गई हैं और डॉक्टर फारूकी किसी से फोन पर बात कर रहे हैं। अचानक फोन डिस्कनेक्ट हुआ और सभी ने मुड़कर विक्रम की डायरेक्शन में देखा। उसे ऐसा लगा मानो किसी ने फोन करके उन्हें बताया है कि वहां कोई छुपकर उनकी बातें सुन रहा है। उन सभी लोगों ने उस बैक्टीरिया वाली टेस्ट ट्यूब को छुपाकर रखा और अपना मास्क उतारकर सब उसकी तरफ दौड़े चले आए। विक्रम भागने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, जिस तेजी से वो सभी लोग उसकी तरफ चलकर आ रहे थे, उसे समझ में आ गया। उसके अपने बॉस आकाश जायसवाल ने फोन करके उन्हें बात बताई है, वरना उनके अलावा कोई नहीं जानता था कि विक्रम उस वक्त प्राइम लेबोरेटरीज में था। लेकिन अब उसके पास कुछ और करने का रास्ता नहीं था। वो वहां से भाग भी नहीं सकता था और इससे पहले कि वो कुछ और करता, वो सभी उसके सामने आकर खड़े हो गए। क्यों रिपोर्टर साहब, हमारी रिपोर्टिंग करोगे? हाँ, करूंगा। आकाश ने पीएन मल्होत्रा की आंखों में आंखें डालकर कहा। लगता है औकात भूल गया अपनी। रिपोर्टिंग करेगा? रुक, मैं बताता हूं तुझे कैसे होती है रिपोर्टिंग। और ये कहते ही पीएन मल्होत्रा ने अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर बाहर निकाल ली, लेकिन विक्रम बिना डरे उनकी आंखों में अब भी देख रहा था। आंखें नीचे कर, मैंने कहा आंखें नीचे कर। पीएन मल्होत्रा की इस धमकी के बाद भी विक्रम ने अपनी आंखें नीचे नहीं की और बस अपने अहंकार को ऐसी चोट पहुंचती देख ताव में आकर पीएन मल्होत्रा ने गोली चला दी और विक्रम वहीं के वहीं ढेर हो गया। बाकी सबने पीएन मल्होत्रा से कहा कि उन्होंने क्या बेवकूफी की, उन्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। और इतने में ही सच्ची खबर न्यूज चैनल का मालिक आकाश जायसवाल भी वहां पहुंच गया और जब उसने विक्रम की लाश देखी तो वो भी उसे देखकर घबरा गया। उसने पूछा किसने किसने ये काम किया, लेकिन जब उसे पता चला कि शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन पीएन मल्होत्रा के हाथों से उसकी मौत हुई है तो वो भी चुप हो गया। और अब वो सब बातें करने लगे कि किस तरह ये बैक्टीरिया उन्हें जल्द से जल्द पूरे शहर क्या पूरे देश के वाटर टैंक्स में और वाटर सप्लाई में इंजेक्ट करना है। लेकिन अचानक से आकाश को कुछ आवाजें सुनाई दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आवाजें कहां से आ रही हैं, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उनकी बात कोई सुन रहा है। और तभी उन सब ने विक्रम की डेड बॉडी को पलटकर देखा, पाया कि उसके फोन में वो इंस्टाग्राम पर लाइव जा चुका था। मतलब जिस वक्त विक्रम ने उन सबको वहां आते हुए देखा, वो फौरन इंस्टाग्राम पर लाइव चला गया और उसके बाद वहां जो कुछ भी हुआ वो कम से कम 500 लोगों ने लाइव देखा। उसका फोन उसकी पॉकेट में होने की वजह से भले ही लोग सबके चेहरे नहीं देख पाए, लेकिन उन सबकी आवाज से और खासकर गोली चलने की आवाज से सबको समझ में आ गया कि आज की रात प्राइम लेबोरेटरीज में क्या हुआ है। कुछ ही देर में बात एस्केलेट होकर पुलिस कमिश्नर और होम मिनिस्ट्री तक पहुंच गई और फौरन प्राइम लेबोरेटरीज पर पुलिस ने पहुंचकर उन सभी को ऑन द स्पॉट गिरफ्तार कर लिया और साथ में उस बैक्टीरिया को भी अपने कब्जे में ले लिया। उस एक रात में अपनी बहादुरी और अपनी समझ की वजह से विक्रम ने जो काम किया, उसने ना सिर्फ सरकार को बल्कि इस देश के हर इंसान को उस भयानक महामारी से बचा लिया जो शायद कोरोना महामारी से भी ज्यादा भयानक महामारी होने वाली थी।